नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरियन के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और टॉप 50 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं लगातार आप लोगों को लाइब्रेरियन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है, और PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, DDC का पूर्ण रूप क्या है? तो DDC का पूर्ण रूप होता है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। डी से डीवे और डी से डेसिमल और सी से क्लासिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय शब्द का अर्थ क्या है? तो पुस्तकालय शब्द का जो अर्थ है, अब ये चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में देखिए, पुस्तक और पाठक के लिए स्थान। तो पुस्तकालय जो है वो पुस्तक और पाठक दोनों के लिए स्थान होता है वहाँ पे, और पुस्तकों का संग्रह भी होता है और पुस्तक पढ़ने का स्थान भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से सभी, ये सभी के सभी, मतलब ये जो उपरोक्त तीन हैं ये तीनों ही पुस्तकालय शब्द को क्या करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है? ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता और ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी। सही उत्तर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ISBN क्या दर्शाता है? ISBN क्या दर्शाता है? तो आप लोग कभी भी पुस्तक को देखना तो पुस्तक के पिछले हिस्से पर या अंदर के उस पर आपको ISBN दिखेगा, ठीक है। तो ISBN नंबर होता है, तो वो जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? पुस्तक का अद्वितीय नंबर दर्शाता है, ठीक है। और ये 13 अंकों का होता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। SR रंगनाथन जो है पुस्तकालय विज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? सहेजने में सुविधा के लिए, ये भी करेक्ट है। वितरण में सुविधा के लिए, ये भी करेक्ट है। जानकारी को जल्दी खोजने के लिए, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे उपरोक्त जो है तीनों जो है उपरोक्त सही हैं, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी के 5 नियम किसने दिए थे? लाइब्रेरी के 5 नियम किसने दिए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। SR रंगनाथन ने दिए थे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोज आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी से संबंधित वैकेंसी आती है ना, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत क्या मतलब उसका एक पेपर ही होता है लाइब्रेरियन का, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी के जो पहला पेपर होता है उसमें सारे जो आपके GS है, GK है और करंट अफेयर्स है, जितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो अलग होती हैं, और बाकी एक तरफ होता है लाइब्रेरियन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का संग्रहण और पुनर्प्राप्ति का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे पुराना माध्यम है हस्तलिखित पांडुलिपियाँ। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जो है सूचना का संग्रहण और पुनर्प्राप्ति का सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तकालय में स्वचालन के लिए किया जाता है? तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहा। कोहा कोहा जो है सॉफ्टवेयर है जो कि पुस्तकालय में स्वचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचांग योग का संबंध किससे है? तो पंचांग योग का संबंध है पुस्तकालय वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचांग का संबंध होता है पुस्तकालय वर्गीकरण से, पंचांग योग का। अगला प्रश्न है, ग्रंथ सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रंथ सूची का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो पुस्तक की सूची बनाना। ग्रंथ सूची का अर्थ होता है पुस्तक की सूची बनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, ठीक है। तो भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ था। किसी पुस्तकालय में पुस्तकों को किस क्रम में रखा जाता है? पुस्तकों का क्रम होता है ना, एक पुस्तकालय में अगर पुस्तक रखे हुए हैं तो किस क्रम में रखते हैं? तो विषयवार रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, विषय के अनुसार रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पुस्तकों की स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त तापमान और आर्द्रता, उचित प्रकाश व्यवस्था, नियमित सफाई, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, उपरोक्त सही जो है वो सही है। यहाँ पे सभी चीज़ें मेंटेन करी जाती हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है ISO 2709 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो मार्क रिकॉर्ड संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चक्र प्रणाली सर्कुलेशन सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो पुस्तक का उधार और वापसी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है संग्रहण, वितरण और उपयोगकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं किस सॉफ्टवेयर को डिजिटल पुस्तकालय के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस सॉफ्टवेयर को डिजिटल पुस्तकालय के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है डी स्पेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं किसी पुस्तकालय में रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वर्गीकरण प्रणाली में 23 वर्ग होते हैं? किस वर्गीकरण प्रणाली में 23 वर्ग होते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो LCC है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है UDC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो UDC का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 13 अंक होते हैं। मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया था कि ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? 13 अंक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस पुस्तकालय का नाम एशिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कान्नेमारा लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान में कैटलॉगिंग का कार्य क्या है? कैटलॉगिंग क्या कार्य होता है उसका? तो पुस्तकें सूचीबद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। पुस्तकों को सूचीबद्ध करना, लिस्टिंग करना। अगला प्रश्न है किस भारतीय पुस्तकालय वैज्ञानिक को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है यहाँ पर SR रंगनाथन को। ठीक है। अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहते हैं? तो SR रंगनाथन को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ISO 9001 आप कई बार देखे हो, कई बहुत जगह पे देखे होंगे ISO 9001 इस तरीके से लिखा होता है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है DDC में इतिहास वर्ग के लिए कौन सा नंबर उपयोग किया जाता है? तो DDC में इतिहास वर्ग के लिए, इतिहास वर्ग की जो पुस्तकें होती हैं उनके नंबर इस्तेमाल किया जाता है 900 यानी कि 900 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में ओपैक का पूरा नाम क्या है? पुस्तकालय के अंदर ओपैक का पूरा नाम क्या होता है? तो ओपैक का पूरा नाम होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। ठीक है। ऑनलाइन, P से पब्लिक, A से एक्सेस, C से कैटालॉग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया में राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो इंडिया में राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय नेटवर्क है वो है इनफ्लिबिनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस पुस्तकालय को 3 खंडों की लाइब्रेरी कहा जाता है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जो है किस पुस्तकालय, यहाँ पे प्रश्न दिया है ना, किस पुस्तकालय को 3 खंडों की लाइब्रेरी कहा जाता है? तो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को कहा जाता है। ये मिस्र देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में रेफरेंस सेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए करते हैं? तो संदर्भित पुस्तकों को पढ़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। LIS का पूरा नाम क्या होता है? तो LIS का पूरा नाम होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। L से लाइब्रेरी, I से इंफॉर्मेशन, S से साइंस। ठीक है। किस पुस्तकालय में भारतीय संविधान की मूल प्रति रखी गई है? तो किस पुस्तकालय के अंदर भारतीय संविधान की मूल प्रति है? तो वो है संसद पुस्तकालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसी पुस्तकालय का साइरकुलेशन सेक्शन क्या कहलाता है? साइरकुलेशन सेक्शन क्या कहलाता है? तो पुस्तकें उधार और वापसी की प्रक्रिया करता है। ठीक है। क्या करता है, कहलाता नहीं है। प्रश्न को सही से पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। इसी पुस्तकालय का साइरकुलेशन सेक्शन क्या करता है? साइरकुलेशन सेक्शन करता है पुस्तकें उधार और वापसी की प्रक्रिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय पुस्तकालय वैज्ञानिक ने कोलोन वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना या विकसित किया था? कोलोन वर्गीकरण प्रणाली विकसित किया था। इसने किया था
तो S.R. रंगनाथन ने किया था, जो कि लाइब्रेरी साइंस के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मानक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? कौन सा मानक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? तो कोहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में डिजिटल आर्काइविंग का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में डिजिटल आर्काइविंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है डेटा सुरक्षित करना, पुस्तक को संरक्षित करना, डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं उपरोक्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है Z39.50। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी लाइब्रेरी सेवा इंटर लाइब्रेरी लोन प्रदान करती है? तो कौन करती है? यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की पुस्तकालय इंटर लाइब्रेरी लोन प्रदान करती है। आगे प्रश्न है, पुस्तकालय में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम क्या है? तो इसका जो पहला नियम है वो है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकें किस लिए हैं? उपयोग के लिए होती है। पुस्तकें ये नहीं कि आपने अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में बार कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बार कोड का उपयोग किया जाता है पुस्तकों की अद्वितीय पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकों की अद्वितीय पहचान के लिए बार कोडिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो एनआईसी ने विकसित किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मार्क का पूरा नाम क्या है? तो मार्क का पूरा नाम होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तकालय को भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता है? तो कहा किसको कहा जाता है? एनडीएल को कहा जाता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को क्या कहते हैं? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2015 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में बुक बैंक का उद्देश्य क्या होता है? तो बुक बैंक का उद्देश्य होता है गरीब छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचना विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो सूचना विस्फोट का मुख्य कारण होता है डिजिटल तकनीक का विकास, इंटरनेट का उपयोग, शोध और प्रकाशनों में वृद्धि। उपरोक्त डी यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी अपने सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे अगर आप लोगों का लाइक और व्यूज ज़्यादा होंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकूंगा। तो चलिए लास्ट वाले प्रश्न को देख लेते हैं। पुस्तकालयों में ग्रीन लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालयों में हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल की कार्यप्रणाली लागू करना, केवल पर्यावरण पर आधारित पुस्तकें संग्रह करना, पाठकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। सही उत्तर है पर्यावरण अनुकूल कार्यप्रणाली लागू करना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।